हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि हमारा अलजेब्रा का सेगमेंट चल रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से आए हैं। जो हमने प्रीवियस ईयर एनालिसिस की थी उसमें आपको पता है कि यहां पर आपके 30 क्वेश्चन के करीब आपके यहीं से पूछे गए थे और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट यही हो रहा है। तो अब यहां पे समझने की जरूरत है कि आपको कैसे इसे डील करना होगा। ठीक है, तो यहां पे समझिए अलजेब्रा का सेगमेंट इंपॉर्टेंट है और आज उसका छठा दिन है। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम देखते हैं कि इस सेगमेंट को आगे क्या करेंगे। आज इसके सेगमेंट में मैंने यहां पर बाइनोमियल थ्योरम को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, आज बाइनोमियल थ्योरम का भी क्वेश्चन इंक्लूड है। आप सभी को पता है कि अलजेब्रिक सेगमेंट में आपके कौन कौन से हैं? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, आपका बाइनरी, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारी चीजें। तो इन सभी को हमने इसमें इंक्लूड करने के बाद एक कॉम्बिनेशन बनाया है सवालों का। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और कुछ आपके अच्छे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं। हम बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन को पुट अप कर रहे हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे। तो चलिए देखते हैं कि आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। और पहला सवाल आपका, जैसे मैंने आपसे क्या बोला था कि ये आपका बाइनोमियल थ्योरम पे है। देखिए ये एक्सपेंशन है। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है ये चीज समझ लीजिए। आप सभी को पता है x प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आप सभी को पता है x प्लस ए का होल स्क्वायर। आपको क्यूब पता है, ठीक है, ये सारी चीजें आप निकाल लेंगे। लेकिन जब ये पावर इतनी बड़ी हो जाए कि पॉसिबल नहीं है उसका करना, तब कहीं ना कहीं एक्सपेंशन होता है। और ये एक्सपेंशन हमारा x प्लस ए टू द पावर n पर होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन मैंने उठा के लिया है। इस तरीके के बीच बीच में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो अभी आज सिंपल क्वेश्चन है, जब नेक्स्ट क्लास में होगा तो टिपिकल क्वेश्चन भी आएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। अब यहां पे समझिए आप इसको, अगर हम यहां पर देखें तो यहां पे ये समेशन r टू दी n। यहां पे एक चीज समझिएगा, जब कभी भी आप x प्लस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो अब आप खुद सोचिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ax। अगर आप x प्लस ए का होल क्यूब करेंगे तो आपके एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर x, यानी आपके कितने टर्म हो रहे हैं? अगर आप क्यूब कर रहे हैं तो 4 टर्म और अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 टर्म। तो डेफिनेटली एक टर्म एक्स्ट्रा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली जो ये सम निकलेगा आपका, यहां पर जब हम इसका समेशन करेंगे तो ये आपका किस हिसाब से होगा? अगर आप देखें तो NCR x टू दी पावर n माइनस आर इंटू ए टू दी पावर r, ये आपका क्या होता है? समेशन है। हाँ, अगर n आपका क्या है यहां पर, ये चीज समझिएगा। फिर वहां पे एक कंडीशन भी बनने लगेगी, n अगर इवन है, ऑड है, तो टर्म क्या होते हैं। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे जब हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक ओवरव्यू बता दे रहे हैं। जितना क्वेश्चन की जरूरत है उसी के हिसाब से हम आपको यहां पर डील करना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर समझिए कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए यहां पे x माइनस ए होता n, तो यहां पर आपका -1 टू द पावर r, क्योंकि आप rth टर्म तक ही जाओगे। समेशन r0 टू n, यानी आपका सीक्वेंस बनेगा, एक तरीके से एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा भाई, वही पूरा सीक्वेंस रहेगा। बस यहां पे आपको समझने की जरूरत है। और वहां पे माइनस आपने ऑलरेडी कॉमन ले लिया। क्यों? क्योंकि यहां पे a की वैल्यू माइनस होगी, तो हमने ऑलरेडी यहां पर माइनस ऑफ a टू द पावर r दिखाने पे। अब आप कहोगे माइनस ऑफ 1 ही तो है, तो देखो माइनस ऑफ 1 का मतलब ये है कि हो सकता है r आपका इवन हो सकता है r आपका ऑड, डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या बन रही है। ठीक है, तो अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें यहां पे एक्सपेंशन करना है। किसका? x स्क्वायर प्लस 2y टू द पावर 5, x स्क्वायर प्लस 2y टू दी होल पावर 5। अब यहां पर आप एक्सपेंशन करेंगे। अगर आप यहां पे एक्सपेंशन करेंगे तो आपको पता है कि फिफ्थ टर्म क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है फिफ्थ टर्म पूछ रहा है। तो चलिए हम यहां पे देखते हैं। यहां पे जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो जाहिर सी बात है, फॉर्मूला देखिए, यहां पे फॉर्मूला देखिए, समेशन यानी NCR यानी आपका 5C4। देखो rth टर्म कौन होगा? उससे एक पहले ही वाला होगा, यही होता ना। फिफ्थ जब आप निकाल लो, ये जो TR प्लस 1 है आपका, इसमें आप r की वैल्यू क्या रखोगे? 4 रखोगे, तभी तो फिफ्थ टर्म आएगा ये जो है, क्योंकि हर एक टर्म एक एक्स्ट्रा ही होता है। तो यहां पर अगला वाला क्या होगा, जरा गौर से देखिए। अब कह रहा है x टू द पावर n माइनस आर।
एक्स टू दी पावर यानी एक्स स्क्वायर टू दी पावर एन माइनस आर यानी 1, 5 माइनस 4 आर यही है। फिर उसके बाद आपका क्या कह रहा है 2y टू दी पावर आर, आर कितना है 4। तो आप देखो यहां पे इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 5, इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 16y टू दी पावर 4 यानी 16 पंजे 80 एक्स स्क्वायर y टू दी पावर 4। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा क्लियर है भाई? ऑप्शन आपका सी वाला क्लियर है। समझ में आया क्या है? देखो धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाऊंगा हर एक चीज का, डोंट वरी अबाउट इट। इसके बाद एक कंबाइंड प्रीवियस, ये जब आपकी सीरीज खत्म होगी, जो आज डे 6 है, इस सीरीज का खत्म होने के बाद अगर होगा तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम एक कंबाइंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी उठाकर आपको करा देंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट मैं समझाता हुआ आ रहा हूं थोड़ा बहुत एक तरीके की आपको प्रैक्टिस चाहिए, मॉक। ठीक है, हम इस डिजाइन को इस सिलेबस को इस डिजाइन में क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि इसी डिजाइन में हम आपकी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे। सो वी विल डेफिनेटली अनाउंस एंड सून वी विल अनाउंस। सो स्टे ट्यून, बने रहिए हमारे साथ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपका टारगेट क्या है? सितंबर। ये ध्यान रखिएगा, सितंबर है, दिमाग में रखना अपने। ठीक है, तो अगर भाई ये पसंद आ रहा है सेशन तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आप ही का बेनिफिट है। तभी आपको सारी चीजें पता चलेंगी, पता भी तब चलेंगी जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो घंटी बजा देना जाके। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। इस सवाल की तरफ देखिए जरा गौर से, इस सवाल को पढ़िए। कह रहा है इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x टू द पावर 2n आर इन एपी, देन आपको बताना है कि उसके बाद का क्या रिलेशन बनेगा। तो पहले तो ये चीज समझिए, एक्सपेंशन 1 + x टू दी पावर 2n, ये आपका क्या होता है भाई? ये आपका हो जाएगा 2ncr इंटू x टू दी पावर r। ठीक है, ये आपका ये हो जाएगा। अब यहां पे सेकेंड टर्म, बेसिकली ये जो आपका निकल के आया क्या है? r + 1th टर्म निकल कर आया। तो ये आपका r + 1th टर्म निकल कर आया। अब हम अगर आगे बढ़ें तो हमें यहां पर क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है, हम सॉल्व करते हैं भाई। tr + 1 इज इक्वल टू हमें दिया है 2ncr x टू द पावर r। अब यहां पे t सेकेंड टर्म जब निकालोगे तो r की वैल्यू क्या पुट करोगे? 1। तो ये आपका आएगा 2nc1 इंटू x टू द पावर 1। थर्ड टर्म निकालोगे तो 2nc2 इंटू एक्स स्क्वायर। फोर्थ टर्म निकालोगे तो 2nc3 इंटू एक्स क्यूब। ये सारी चीजें हैं आपकी। अब यहां पे समझिए हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में, जरा गौर से देखिए। कह रहा है कोएफिशिएंट्स ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म आर इन एपी। तो कोएफिशिएंट कौन है भाई? चलिए देखते हैं। कोएफिशिएंट है 2nc1, 2nc2, 2nc3। तो बेसिकली ट्वाइस ऑफ 2nc2 इज इक्वल टू 2nc1 प्लस 2nc3, ये आपका होगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू, जरा गौर से देखो यहाँ पे 2nc, ये आपका क्या होता है? फैक्टोरियल अगर हम देखें तो फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2n-2। तो यहाँ से 2n और 2n-1 निकालना पड़ेगा, 2n और 2n-1 ये दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप क्या करोगे? 2n-2 मैच करेगा और आप उसको एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर ये चीज समझने की जरूरत है, इस तरीके से होगा। अब ये हो गया आपका, तो यहां पर डिवाइड बाय क्या था? 2 भी तो था। इसको छोड़ दीजिए, अभी ये अपने आप ही कट जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, अब यहां पर समझिए, यहां पे क्या है? 2n सिर्फ कॉमन ले लोगे, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2n-1। तो 2n कॉमन लिया तो 2n-1 एलिमिनेट हो गया। अब यहां पे 2n, अब यहां पे समझो 2n, ठीक है, 2n-1 2n-2 डिवाइड बाय 6, क्योंकि यहां पे 2n-3 आएगा। बस यहां पर आपको सॉल्व करना है कि उसे कैसे आपको टैकल करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बार आप समझ गए फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके का आएगा। रुक जाइए, मैं इसको सॉल्व भी कर दे रहा हूं, तभी आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखो, जो जो कॉमन दिख रहा है वो उड़ा दो। कॉमन कौन कौन है भाई? जरा गौर से देखो। कॉमन देखो यहाँ पे 2n, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया।
ठीक, अब आप इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आइए, किसको, 2n-1 को। तो देखो 2n-1 इस साइड आया, कॉमन हो गया, यहां पे 1 बचा। बहुत ध्यान से देखते रहना, यहां पे 1 बचेगा, 1 माइनस ऑफ 2n-2 डिवाइड बाय 6। फिर आपको यहां पर इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा, 2n-1, और जब ये इस साइड आ जाएगा तो भाई जाहिर सी बात है उधर कितना बच रहा है, यहाँ पे 2n बचा हुआ है, तो 2n बचा, 2n का मतलब है वो एलिमिनेट हो चुका है, तो वहां पे कितना बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। तो यहां पर समझिए 2n-1 इस साइड था, और यहाँ पे आपने 2n-1 कॉम, इसको इस साइड लेकर आके कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम एक और स्टेप एलिमिनेट कर सकते हैं, और वो आपका स्टेप होगा क्या, देखो 2 गया किससे, 3 से। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 माइनस ऑफ -n+1 आएगा। यानी अगर आप देखें तो 2n-1 और 4 n इज इक्वल टू 1। बस इसको आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। भाई देखते जाओ, ये कितना होगा भाई, 2 चौको 8, और ये कितना होगा, ये आपका माइनस, तो ये -7 आएगा एक तरीके से, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला करेक्ट है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको सॉल्व करके बता रहा था, ठीक है। तो यहां पर आपका क्वेश्चन इस तरीके का था। अगला सवाल देखिए, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कैसे डील करेंगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। कह रहा है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0। देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एंड बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा कॉमन, अल्फा, यानी इसका मतलब है अल्फा बीटा कॉमन हो जाएगा दोनों में से। देखो पहली चीज यहां पे समझो, आपका x² प्लस px प्लस q, चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0। और इसके रूट्स क्या है भाई, इसके रूट्स हैं आपके अल्फा और बीटा। तो हमें पहले हम सब निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका कितना, -p/1, यानी -b/1 होता है, -b/a होता है, ठीक है, ये सभी को पता है, -b/a। और अल्फा बीटा आपका जो प्रोडक्ट होगा c/a, यानी कितना हो जाएगा, q/1, ठीक है। अब मान लो अगर इक्वेशन के रूट्स आपके क्या हो, ये रूट्स हो, तो इनका सम, भाई वो आपको क्या चाहिए, वो इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन आपको पता है कि किस तरीके की होती है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यही होता है ना, ठीक। तो हमें पहले क्या करना होगा, सम ऑफ रूट निकालना होगा, कैसे, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अब यहां पे देखो आप कॉमन क्या ले सकते हो, ये कायदे से देखो अल्फा प्लस बीटा का क्या बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो जब आपने इसको सम किया यहाँ पे, तो सम ऑफ रूट्स इसका होल स्क्वायर बन गया। तो होल स्क्वायर क्या है, -p का होल स्क्वायर करिए जरा, कितना हो जाएगा, x² माइनस p²x। चलो ये तो मिल गया। अब उसके बाद देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट जब आप करेंगे तो यहाँ पे खुद सोचिए, ये आपका क्या है, अल्फा कॉमन लोगे तो अल्फा प्लस बीटा, फिर बीटा कॉमन लोगे तो अल्फा प्लस बीटा, यही होगा। तो एक तरीके से आपका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा वो अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये तो आपको पता है कितना है भाई, p², और अल्फा बीटा कितना है भाई, q, तो इसका मतलब है p² q। यानी आपकी इक्वेशन जो बनेगी वो पूरी तब होगी जब आप यहां पे क्या करेंगे, प्लस p² q इज इक्वल टू 0। सो दैट इज योर करेक्ट आंसर, x² माइनस p²। तो देखिए p²x प्लस p² q। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी वाला करेक्ट है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है भाई। अगर सेशन समझ में आ रहा हो, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ, हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। और इस सवाल की तरफ देखिए भाई, एक करेक्शन यहां पे कर लीजिएगा, ये प्लस नहीं है, ये आपका माइनस है। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन है 4 + 2i/1 - 2i, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब हमें क्या करना है, इसे गिवन है आपका a + ib के फॉर्म में। तो अगर a + ib के फॉर्म में गिवन है आपका, तो यहां पे बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपको इसे कंपेयर कराना होगा। तो कंपेयर कराने के लिए आपको इसे पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करना होगा। तो अगर ब्रेक करना होगा तो आप क्या करोगे, 4 + 2i डिवाइड बाय 1 - 2i इंटू 1 + 2i/1 + 2i, ये हुआ आपका।
अब यहां पे समझिए कि जब आप इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो जरा गौर से देखो, 4 to 8 यानी 4 + 8i और फिर 2i + 4i² डिवाइड बाय 1 - 2i का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 - 2i का स्क्वायर। तो अब आप यहां पे खुद सोचिए, ये 4i, ये i² का मतलब क्या होता है भाई, आयोटा, यानी आपका इमेजिनरी पार्ट यानी -1, यानी ये आपका एलिमिनेट। और 8 + 2 10 यानी 10i डिवाइड बाय 1 + 4, तो ये आपका हो जाएगा 10i डिवाइड बाय 5 यानी कितना, 2i। क्या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर आ रहा है? यहां पे नहीं आ रहा, जबकि a आपका क्या है, रियल नंबर है। तो दैट मींस a इक्वल टू यानी इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 2, ये आपका आंसर है। यानी a के बारे में पूछ रहा है, दैट शुड बी 0। ओके, तो यहां पे देख लीजिएगा, माइनस नहीं, ये प्लस नहीं माइनस होगा। ठीक है, ये स्लाइटली सब मिस्टेक था, सो आई अरेंज इट, यहां पे माइनस कर लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन मैंने रख दिया है सिर्फ इंपॉर्टेंट उसकी वजह से, क्योंकि ये मैंने ग्रुप पे डाला था तो कुछ स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि इसका सॉल्यूशन क्या है, सो आई हैव पुट इट हियर। ओके, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे दिया हुआ है कॉस ऑफ, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअल में क्वेश्चन है बट मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, तो एक तरीके का ये समझ लीजिए आपकी प्रिपरेशन चल रही है हर तरीके से। अब यहाँ पे समझिए इनके ऑप्शन ये हैं, तो आप करेंगे कैसे, cos 9 sin 9 cos 9 sin 9। भाई मुझे तो दिख रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शनल नंबर है और उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का इस्तेमाल। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, cos 9 + sin 9, जो चीज न्यूमरेटर में ऐड होती है डिनोमिनेटर वाली, एक बार डिनोमिनेटर आपका ऐड होता है और वही चीज सब्ट्रैक्ट होती है। तो एक तरीके से cos 9 + sin 9 माइनस ऑफ cos 9 + sin 9। तो अब आप खुद सोचिए, cos cos और sin sin क्या, यानी ट्वाइस ऑफ cos 9 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ sin 9, तो ये गया आपका यानी cot 9। cot 9 का मतलब होता है, cot में कुछ दिया नहीं है यानी tan 81 90 माइनस समथिंग, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी वाला। तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री में मिलेंगे तो और भी सवालों को डील करेंगे, पर यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो का इस्तेमाल था, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन से मैंने ग्रुप में डाल दिया था, तो दैट्स व्हाई आई पुट इट हियर। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट है आपका। अब इसको करेंगे कैसे, आप डोमेन बताना है इस फंक्शन का, और फंक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, ये फंक्शन आपका क्या है, वर्क तब करेगा जब ये पूरा स्क्वायर रूट में वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 या ग्रेटर पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि अदरवाइज ये क्या आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है कि log ऑफ 2x - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई? अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो जाहिर सी बात है, log कंपेयर करो तो 2x - x² ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ 1, और ये भी आपका log में है तो log कसा गया। तो इसका मतलब कंपेयर करोगे तो 2x - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है भाई, आपके दिमाग में आ रहा है अगर आप माइनस साइन उधर भेजेंगे तो एक एक्चुअल में क्या बन जाएगा, या एक्चुअल में बन जाएगा x² + 1। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा x², क्योंकि ये माइनस हो जाएगा तो हम इसको इधर लेते आएंगे, और ये माइनस ऑफ 2x, क्योंकि ये साइन माइनस ये साइन प्लस हो जाएगा। जब आप पूरे में माइनस से करेंगे तो एक स्टेप और मैं लिखे दे रहा हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब आप माइनस पूरे में करेंगे तो ये हो जाएगा -2x + x² लेस देन -1। हमने साइन को उधर कर दिया बस। अब ये आपका क्या है, लेस देन 0, तो यहां पे x - 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0, यानी x की वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो यहां पर आपका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यानी आपके लिए नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फंक्शन आपका 0 x की वैल्यू पे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये सीरीज वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे आप टैकल करेंगे, देखिए कह रहा है द सम ऑफ द सीरीज 1 + 7, और ध्यान से देखना 1 प्लस वेट, मैं इसको इस तरीके से लिखे दे रहा हूं, 1 + 7 + 3 + 10 + 5 +
13 प्लस, तो मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि खुद सोचो मैंने ये सीरीज अलग चला रखी है और नीचे वाली सीरीज डिनोमिनेटर वाली अलग चला रखी है। तो अब मैं दो अलग सीरीज अप टू कितना टर्म, 30 टर्म तक है। इसका मतलब है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, और आपका 7 10 13 16 एंड सो ऑन आपकी अलग सीरीज चलेगी अप टू देयर 15 टर्म, यानी 15 टर्म तक चलेगी। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 अप टू 15 टर्म, ठीक है, क्योंकि 15 टर्म इसके खाते में आएंगे और 15 टर्म उसके खाते में जाएंगे। और ये क्या होगा भाई आपका 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16 प्लस अप टू 15 टर्म। हमें क्या करना है, हमें ये AP दिख रहा है, दूसरी वाली भी AP दिख रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला बना देंगे। फॉर्मूला क्या है आपका भाई, आपको पता है कि n/2 यानी 15/2, 2 है यानी 2 into 1 प्लस n-1 आपके कितने टर्म है 15 14, यानी हो जाएंगे 14, n-1 जब करोगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। n-1 इंटू डी कितना है 2, तो ये 2 गया, तो 15 गुणे 15 कितना हो गया 225। चलो अगला वाला देखते हैं। अब ये वाला देखिए आप, ये वाला जब आप देखेंगे तो 15/2, ठीक है, 15/2 और ये आपका 2 है 14 प्लस, अब ये देखिए n-1 यानी 14 गुणे कितना डिफरेंस है 3 डिफरेंस है, तो अब यहाँ पे ये गया 7 और ये 7 यानी 21 और 7 28 यानी 15 गुणे 28। तो अब आप खुद देखिए 15 अट्ठे 120, 15 दूना 30, 30 और 12 42, 420, देखो बहुत अच्छा नंबर है 420 और ये दोनों सम हो जाएंगे 645। दैट्स योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से सवाल सॉल्व होता है। तो अगर आपको सेशन समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। पकड़ना आना चाहिए सवाल को, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोसीजर, ये ध्यान रखो। क्यों पकड़ रहा हूं मैं इस तरीके से सवाल, क्यों, क्योंकि मेरे अटपटा क्यों लगा 1 7 फिर उसके बाद 3, अरे ये कैसे हो गया, तो आगे थोड़ा बढ़े, जैसे ही आगे बढ़े अपने आप समझ में आ गया, ठीक है। हर तरीके के सवाल कराऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बने रहिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है कह रहा है, देखो इस टाइप का सवाल याद करिए, प्रीवियस क्लासेस में मैं करा चुका हूं। ये कह रहा है x स्क्वायर माइनस 11x प्लस k एंड x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2k हैव अ कॉमन रूट। अच्छा, ये कॉमन रूट है। कॉमन रूट का मतलब है x, हम मान लेते हैं कि वो कॉमन रूट x बराबर क्या है अल्फा है। सो लेट्स सपोज कि x बराबर अल्फा एक कॉमन रूट है। अगर आप कॉमन रूट रखे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, अल्फा स्क्वायर माइनस 11 अल्फा प्लस k इज इक्वल टू 0, और ये अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा प्लस 2k इज इक्वल टू 0। अब यहां पे समझिए कि जब आपने ये दोनों इक्वेशन एक कॉमन रूट पे कर ली, तो हम क्या करेंगे यहां पर, हम यहां पर आपका जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड लगाएंगे। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड आपका क्या कहता है, चलिए अगर हम यहां पर देखें, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अगर हम यहां पर देखें तो अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय आपका कितना हो जाएगा -22 के -22, जस्ट अ मिनट, -22 के, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 14 के, ठीक है, -22 के और ये आपका प्लस का 14 के, ठीक है। क्यों, क्योंकि माइनस जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका प्लस बन जाएगा। ओके, अब यहां पे आपका क्या होगा अल्फा, तो यानी ये वाला टर्म छूटेगा, यानी 2k और यहां पे आपका हो जाएगा प्लस k, ठीक है, 2k और माइनस k, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा भाई, तीसरा वाला 1 अपॉन, अगर आप यहां पे देखें तो ये तीसरा वाला आपका हो जाएगा -14 और प्लस 11, तो -14 प्लस 11। यहां पर आप क्या कर सकते थे कि k माइनस ऑफ 2k भी कर सकते थे, ये k माइनस 2k है, इसे सही कर लीजिएगा, k माइनस 2k, ठीक। चलो अब हम इसको कैसे करेंगे जरा गौर से देखिएगा। अब हम यहां पे इसको कैसे टैकल करेंगे, तो आपको पता है, जरा आप गौर से देखिए, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस ऑफ कितना हो जाएगा भाई, माइनस ऑफ 8k इज इक्वल टू 1 अपॉन, अगर आप इसके इक्वल करेंगे तो माइनस ऑफ 3, यानी अल्फा स्क्वायर जो होगा वो आपका +8
ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा भाई, ये जो होगा आपका 8k/3 के बराबर होगा अल्फा स्क्वायर। चलिए हमें यहां से वैल्यू मिल गई। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू को भी इक्वल कर सकते थे। यहां पर अगर आप देखें तो अल्फा की वैल्यू जो मिल रही है वो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -k/-3, तो यहां पे +k/3 मिल जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस k/3 को पुट कर दीजिए इसके अंदर, आपको जो है k की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। चलिए हम देखते हैं यहां पे, यानी अगर हम कुछ जगह रफ कर दें आपकी तो हमें आगे सवाल मिल जाएगा। ओके अगर यहां पे देखिए आप अल्फा स्क्वायर यानी 8k/3 इज इक्वल टू k²/9, तो यह आपका गया 3, यानी k24k इज इक्वल टू k², यानी k² -24k इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 0 आप क्या कर दीजिए, नेग्लिजिबल कर दीजिए, उसको आप इग्नोर कर दीजिए, तो आपका k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24। ओके तो यहां पर आपकी जो k की वैल्यू निकल कर आ रही है वो आपकी कितनी है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग है। बात समझ में, क्यों हमने 0 को इग्नोर किया, क्यों, क्योंकि जो आपका k है कारक है, ठीक है, k इज अ नॉन जीरो वैल्यू, दैट्स व्हाई वी हैव इग्नोर्ड दिस 0। ठीक है, तो यहां पे समझ लीजिएगा थोड़ा सा कि जो है हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू इसे सॉल्व करना है। ठीक, चलिए अगला सवाल, इस सवाल को देखिए, ये इंपॉर्टेंट है सवाल। कह रहा है कि देयर आर 10 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन आउट ऑफ विच 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, द नंबर ऑफ लाइंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स आर, यानी आपके कुछ इस तरीके के पॉइंट है, मान लीजिए इस तरीके के कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट कितने हैं, वो आपके 10 पॉइंट्स हैं। 10 पॉइंट में से आपके जो 4 हैं वो आपके क्या है, कोलिनियर है, यानी 4 पॉइंट कोलिनियर है। अब वो 4 कौन से कोलिनियर है ये नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, टोटल हम मान के चलेंगे कि वो भी आपके क्या है, नॉन कोलिनियर है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें वो टोटल में से, यानी हमें ट्राइंगल के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 1 2 3, ट्राइंगल के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। अब वो 3 पॉइंट किस में से लेगा, हो सकता है इसका 1 पॉइंट ले, हो सकता है इसका 2 पॉइंट ले। ठीक है, तो यहां पे हमें नहीं पता है कितने पॉसिबल आउटकम्स निकलेंगे, तो हमें सिलेक्शन करना है, और सिलेक्शन के लिए हमारे पास 10 पॉइंट है। तो हम टोटल मान लीजिए कि टोटल 10 पॉइंट नॉन कोलिनियर है, उसमें से हमने ट्राइंगल बनाया, तो क्या हो जाएगा 10C3। पर अब वो कह रहा है कि वो जो 4 कोलिनियर हैं, मान के चलो वो 4 कोलिनियर को अगर आप घटा दो तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, 10 फैक्टोरियल 10 यानी 10 × 9 × 8 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये कितना होगा 6, क्योंकि वो आपका एलिमिनेट हो गया। यहां पे 4, तो यहां पे देखिए 6, ये कितना आ जाएगा भाई 72 12, यानी 120 - 4 यानी 116 विल बी अ करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, मेरे ख्याल से कहीं ऑप्शन गलत हो गया है, पर आंसर क्या होगा आपका 16 आंसर आएगा, 116। ठीक है, तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि 4 पॉइंट्स आपके क्या है, कोलिनियर है, तो नंबर ऑफ लाइंस ऑब्टेन करनी, तो ऑप्शन कहीं पे मैच नहीं कर रहा है, मेरे ख्याल से गलत आ गए, बट डोंट वरी अबाउट इट, आपका आंसर बिल्कुल सही 116 है। ओके, आप चेक कर लीजिएगा जाके। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसको कैसे करना है ये चीज समझना है। देखो यहां पे दिया हुआ है, अब यहां पे एक बहुत ही बेहतरीन मेथड बताने जा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये अगर आप 1 सेकंड में कर ले गए तो काम बन जाएगा आपका, मुझे तो देख के आंसर पता चल रहा है। देखो कैसे, अब देखो यहां पे दिया हुआ b + c, जिसने अलजेब्रा पढ़ा होगा ढंग से वो कर ले जाएगा, c + a - b/b, और दूसरा वाला क्या है, a + b - c/c। अब दिक्कत आपके पास क्या आ रही भाई, हमें नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि RnAp, ये AP में है, तो आप क्या करोगे, तुरंत इसे उठाओगे, ट्वाइस से मल्टीप्लाई करोगे, इसके दोनों के सम के इक्वल कर दोगे, यहीं पर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मुझे कुछ और दिख रहा है। हमें क्या है, सिंप्लीफाई करना है इससे पहले, और उसके लिए एक जादू बताता हूं, बस देखते जाओ, बहुत ध्यान से देखना। मान लो हमें सिंप्लीफाई कैसे करना है, मेरी नजर में क्या आया पता है, मैंने क्या देखा, यहां पे a है, यहां पे a है। अच्छा, अगर हम यहां पे एक और a जोड़ दें तो ये a खत्म हो जाएगा, फिर भी दिक्कत है, फिर आप कहोगे यहां पे b जोड़ो सर, फिर आप कहोगे यहां पे ये जोड़ो सर, तो हमें वो नहीं करना है। क्यों पता है, क्योंकि अगर यहां पे हम एक जोड़ देंगे, यहां पे एक जोड़ेंगे, यहां पे एक जोड़ेंगे, तो यहां से पता है क्या होता जाएगा, यहां से a चला जाएगा, b चला जाएगा, c चला जाएगा, तो सब अननोन हो जाएंगे। यहां पे bc बचेगा, यहां पे ca बचेगा, यहां पे ab बचेगा। लेकिन अगर यहां पे ट्वाइस a जुड़ जाए
तो यहाँ पे प्लस ए हो जाएगा, यहाँ पे ट्वाइस बी जुड़ जाए तो यहाँ पे प्लस टू बी हो जाए, प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पे टू जुड़ जाए तो यहाँ पे प्लस आपका सी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सब में 2 जोड़ना है। जैसे ही 2 जोड़ा काम बन जाएगा आपका। देखो कैसे, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाय ए, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाय ए बी, सॉरी, और ये वाला हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाय सी। अब यहां पे जरा गौर से देखो, क्या ये a प्लस बी प्लस सी कोई रोल प्ले कर रहा है? नहीं। अगर आप इसे AP में लेके जाओगे तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा ना, कॉमन पार्ट हो गए। तो जब ये एलिमिनेट हो जाएगा तो हम ये सीधे बोल सकते हैं कि 1/c 1/b और 1/a 1/b और 1/c क्या है, आर इन AP। अगर ये AP में है तो आपको पता है ABC किस में हो जाएंगे, ABC आपके HP में हो जाएंगे। कैसे, देखो, ट्वाइस ऑफ 1/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। ये क्या होता है, HP की इक्वेशन होती है कि नहीं होती है? तो बात समझ में आई, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। इसका मेथड आप याद रखिएगा, मैंने आपको इसीलिए स्टेप बाय स्टेप बताया कि अगर 1 ऐड करूं, अगर 2 ऐड करूं तो क्या क्या होगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये सेशन। और इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको और चाहिए, मेरे साथ डिस्कस करना है, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। ओके, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर करवा दूंगा। ठीक है, आप वहाँ पे क्वेरी पुटअप कर सकते हो जिसे मैं यहाँ पे वीडियो में करवा दूंगा। हाँ, उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट। बस जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह। वी विल डेफिनेटली प्लान समथिंग बिगर फॉर यू। ओके, सो टिल देन गाइस, यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।